सारी। लखनऊ दूरदर्शन केंद्र प्रदेश के दर्शकों के बहुत करीब है। वो उनके लिए अपनी संस्कृति और सामयिक कार्यक्रमों के द्वारा हमेशा प्रासंगिक बना रहता है। अब विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दूरदर्शन ने सामने रखा है। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े और मजबूत लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। लोकतंत्र को शक्ति मिलती है उसके जागरूक मतदाताओं से। इसे रेखांकित करने के लिए दूरदर्शन लखनऊ ने पिछले 5 महीनों से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। बच्चों, युवा, महिलाओं और ग्रामीणों में अधिक से अधिक मतदान की इच्छा बढ़े, वे आगे आएं और अपने अलावा दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। इसके लिए दूरदर्शन ने बहुत सारे कार्यक्रम दर्शकों को दिखाए। जन प्रसारण की भूमिका का निर्वाह करते हुए हमने निर्वाचन प्रणाली से आम मतदाता को अवगत कराने का प्रयास किया। Voter participation needs to increase, particularly in urban areas. Contrary to public perception, in spite of illiteracy and poverty, the rural voters participate in large numbers. It is the so-called educated elite who are very indifferent to the election process. हमारे कार्यक्रमों का अपेक्षित परिणाम सामने तब आया जब एक मतदाता ने बताया कि उन्हें इससे कितना लाभ पहुंचा है। टीवी पर हमने देखा था, आज के 6 दिन पहले देखा था कि हर सेंटर पर बन रहा है। आप जहां भी बनवाना चाहते हैं, आपका बालक 18 साल का हो गया तो आप बनवा लीजिए। किस चैनल पर देखा आपने? ये दूरदर्शन पे ही मैंने देखा था। सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस की गई उन युवा मतदाताओं को जागरूक बनाने की जो पहली बार वोट डालेंगे। उन्हें मतदान की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए दूरदर्शन लखनऊ ने मॉक पोल का प्रसारण किया, जिसे खासी लोकप्रियता मिली। चुनाव चिन्ह आवंटित करने का प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है, इसलिए लखनपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ध्यान दें। अमित कुमार मिश्र को मोबाइल चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा है। नागेंद्र सिंह को पेन चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा है। प्रदीप कुमार यादव को मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा रहा है। मतदाताओं के मन में मतदाता बनने और उससे संबंधित अनेक शंकाएं होती हैं, जिनके समाधान के लिए वो कहां जाएं, किससे बात करें, उनको नहीं मालूम होता। दर्शकों की सीधी बातचीत चुनाव आयोग से हो सके, वे अपनी जिज्ञासाएं वरिष्ठ अधिकारियों से सुलझा सकें, इसके सटीक प्रयत्न आवाम की आवाज कार्यक्रम में किए गए। 10 साल हमको रहते हो गए लखनऊ में, और हमारा अपना मकान नहीं है, इसलिए हमारे पास एड्रेस नहीं है। तो हम अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो कैसे जुड़वाएं? आप अपने जो सबसे पास में पोलिंग बूथ है वहां आप जा सकते हैं, या आप पास में जो भी तहसील है उसके मतदाता पंजीकरण केंद्र पे चले जाइए। आपको अपना जहां भी रहते हैं वहां पे किराए के मकान में भी रहते होंगे तो आपका अपना कोई बिजली कनेक्शन होगा, गैस का कनेक्शन होगा, कोई आपके पास चिट्ठियां आती होंगी, आपके पास टेलीफोन का कनेक्शन, मतलब यहाँ तक कि चिट्ठियां भी अगर आती हैं तो उसे एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। दूरदर्शन लखनऊ के लगभग 500 कल्याणी हेल्थ क्लब हैं। यूं तो इसमें आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी जाती हैं, लेकिन चुनाव और मतदान की जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त प्रचार सामग्री का वितरण भी इन कल्याणी क्लब के माध्यम से कराया गया। ये क्लब ग्रामीणों में लगातार मतदाता जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं। युवा जगत कार्यक्रम में तो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की और भी आवश्यकता और अनिवार्यता महसूस की गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतदाता के संबंध में युवाओं को कौन कौन से संविधान अधिकार प्राप्त हैं? युवा जो है वो 18 साल का जब आयु प्राप्त कर लेता है तो वो मतदाता बन सकता है। मतदाता बनने के आधार पर वो अपना फोटो पहचान पत्र बनवा सकता है और चुनाव में खड़ा हो सकता है। प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बीच में मतदान से संबंधित छोटे छोटे प्रचार स्पॉट भी तैयार किए गए, जिनके माध्यम से हम आम मतदाताओं को उनके लोकतांत्रिक अधिकार की बराबर याद दिला रहे हैं। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ, फिर तो आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। इस बार हर बार अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली के लिए आप चुनाव में वोट देना न भूलें। समाचार बुलेटिनों में तो इस विषय में लगातार प्रसारण किया ही जा रहा है।
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए गीत संगीत को भी माध्यम बनाया। हम जनमत के हैं निर्माता, हम जनमत के हैं निर्माता, हम भारत के भाग्य विधाता। हमने वोट के महत्व को रेखांकित करने के लिए पत्रकारों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ परिचर्चाओं के भी प्रसारण किए। लोग इलेक्शन हॉलिडे को एक हॉलिडे मान के चलते हैं। उनको समझना चाहिए ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, ये बर्थडे ऑफ डेमोक्रेसी है। उनको उसको हॉलिडे की तरह नहीं देखना है। मतदाता जागरूकता संबंधी इन कार्यक्रमों के प्रसारण और निर्वाचन आयोग के भगीरथ प्रयासों का सुफल है कि प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में 1,38,00,000 से ज्यादा की वृद्धि हुई है। शशांक जी बहुत हमारे चिट्ठी चित्रहार कार्यक्रम में लाभान्वित हुए एक मतदाता का ये पत्र इसका प्रमाण है। जी के पत्र के साथ जो कि रहने वाले हैं कानपुर के, ये लिखते हैं कि आजकल हर तरफ चुनावी हलचल है। मतदाता जागरूकता रैलियां निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और ये एक तरह से ज़रूरी भी है क्योंकि हम मतदाताओं द्वारा ही हमारे देश का भविष्य निर्धारित होता है। आगे ये लिखते हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पहल के माध्यम से हमें मतदाता पहचान पत्र बनवाने में काफ़ी सहायता मिली तथा वोट का क्या महत्व है इस विषय पर भी हमें काफ़ी जानकारियाँ तो मिली ही, साथ ही साथ मतदाताओं की कई शंकाओं का भी समाधान हुआ। ये बहुत बड़ा एक महायज्ञ है और इसमें हम सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना है। केवल भाग एक उत्सव नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी के मायने को बदलने का एक तरीका है और एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र लाने का तरीका है। चुनाव आयोग के महानिदेशक अक्षय राउत ने अपने लखनऊ प्रवास के दौरान इस कार्यक्रमों को देखा और संतोष प्रकट किया। Very well done. It's very inspiring and definitely gives an impression of large gatherings. I do not know if it is the magic of camera or a magic of actual work, but it gives because generally matters like this, because it's not any entertainment, any magic or any food stall or something, but people's enthusiasm is very clear. चुनाव आयोग मतदान से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को मतदाताओं के सामने अपना पक्ष रखने का अवसर देता है। इस सिलसिले में दूरदर्शन लखनऊ ने 720 मिनट का राजनीतिक दलों का चुनाव प्रसारण किया। चुनाव की इसी गहमा गहमी के दौरान 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पड़ा। लखनऊ में गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के तत्वावधान में एक विशेष कार्यक्रम दूरदर्शन ने प्रसारित किया। शाम 4:30 बजे से 2 घंटे के इस सजीव प्रसारण में मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री BL जोशी ने लोगों को मतदान करने और लोकतंत्र के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य का पालन करने की शपथ दिलाई। वापस रिपीट करें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग के प्रयासों और दूरदर्शन की जन प्रसारण की भूमिका के सफल निर्वहन का सुपरिणाम सामने आया 8 फरवरी को हुए प्रथम चरण के मतदान में।
ये जानना सुखद होगा कि प्रदेश में जहां मतदान का प्रतिशत निराशाजनक रूप से बहुत कम हुआ करता था, वहां 62 से 64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अन्य चरणों में भी ये वृद्धि जारी रही। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने मतदाताओं को बधाई देते हुए कहा, बहुत अच्छा चुनाव हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। पूरे जहाँ पे आज चुनाव हुआ है, बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, बहुत ही उत्साह के साथ चुनाव हुआ है। तो मतदाताओं को सबसे पहले मेरी बधाई। जिन एरियाज़ को जाना जाता था कि लोग वोट नहीं डालते, निकलते नहीं घरों से, तो एक बहुत बड़ा जंप है सभी क्षेत्रों में, चाहे वो गाँव की बात करें चाहे शहरों की बात करें। अपने शब्दों में कहें तो उसको हम 25 से 30% का जंप कहेंगे, क्योंकि जो 40 था वो बढ़ के आज 55-56 हो गया है। तो उसको प्रतिशत के में यदि माने तो ये 25 से 30% का कम से कम जंप है। अभी जो साफ तरीके से नज़र आ रहा है कि चुनाव बहुत अच्छा हुआ है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, और विशेष रूप से उन एरियाज़ में भी जिनको कि हम लोग नक्सली प्रभावित क्षेत्र मानते हैं, मतदाताओं ने अपनी शक्ति दिखाई और अपना एक जागरूकता दिखाई। उन्होंने ये भी दिखाया कि हम कितनी शांतिपूर्ण तरीके से अपने पूरे चुनाव, जिसको कि लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है, उत्सव की तरफ मनाया और बहुत ही शांतिपूर्वक चुनाव में भाग लिया। बार बार यहाँ पे बात होती है कि धन बल और बाहुबल का प्रभाव होता है, तो मतदाताओं ने बिल्कुल ये इस बात को दिखाया कि वो किसी इससे बिना प्रभावित हुए, बिना किसी प्रलोभन के अपने मत का प्रयोग करेंगे, और उन्होंने आज दिखाया कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। इस बार मतदान को लेकर मतदाताओं के रुझान से आश्वस्त हुआ जा सकता है कि आने वाले सभी चुनाव में मतदान का प्रतिशत उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। मतदाता जागरूक हुआ है, उसने अपने मत की ताकत पहचान ली है, और वो जान गया है कि वो मतदान के जरिए प्रदेश और देश की राजनीति में सीधे हस्तक्षेप कर सकता है। लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत है।